हेलो जय हिंद बच्चों। आज हम लोग बात करेंगे क्या है ऑपरेटिंग सिस्टम, कि ऑपरेटिंग सिस्टम होता क्या है, कैसे कार्य करता है, ऑपरेटिंग सिस्टम के टाइप्स क्या क्या हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम कब विकसित किया गया, ये सारे टॉपिक्स आज हम पढ़ेंगे। यूनिट 1 है ऑपरेटिंग सिस्टम में, और इससे पहले ऑपरेटिंग सिस्टम में कुछ टॉपिक्स दिए गए हैं, मैंने आपको पीडीएफ दे ही दिया है कि जैसे कि कंप्यूटर क्या होता है, उसके जनरेशन, आउटपुट, इनपुट डिवाइस, ये आपने क्या है कि सेकंड सेमेस्टर में पढ़ लिया था मल्टीमीडिया एंड एनिमेशन में, और एफसीआईटी वगैरह में बहुत सारे, जो फर्स्ट सेमेस्टर में एफसीआईटी था उसमें भी था, मल्टीमीडिया एंड एनिमेशन में भी था, और थर्ड सेमेस्टर में भी था क्या है आउटपुट इनपुट डिवाइस क्या होता है, मेमोरी क्या होता है, स्टोरेज क्या होता है, ये सारी चीज़ें हमने पढ़ा था। ठीक है, तो आज हमारा है ऑपरेटिंग सिस्टम, जो पॉलिटेक्निक आईटी एंड सीएस का क्या है फोर्थ सेमेस्टर है। तो आज हम पढ़ेंगे ऑपरेटिंग सिस्टम होता क्या है, और जितना भी आज टॉपिक पढ़ेंगे उसको क्या है नोट्स के रूप में पीडीएफ में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे। जैसे हमने पिछले वीडियो में क्या है कम्युनिकेशन स्किल सेकंड से प्रीपोजिशन की कुछ पार्ट्स पढ़े थे कि प्रीपोजिशन का यूज क्या होता है और प्रीपोजिशन कहाँ कहाँ प्रयोग करते हैं, कैसे पेपर में पूछे कुछ बताया था, अभी कुछ बाकी है उसमें, तो वो हम पढ़ेंगे। और आज हमारा क्या है ऑपरेटिंग सिस्टम है। ऑपरेटिंग सिस्टम पढ़ते हैं। देखो ऑपरेटिंग सिस्टम होता क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम को पढ़ने से पहले हम कुछ चीज़ें समझ लेते हैं। जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम को हम शॉर्ट फॉर्म में ओएस कहते हैं। अगर हम अपनी लैंग्वेज में बात करें तो जैसे कि मान लो हमारी बॉडी है, बॉडी से अगर आत्मा निकल जाए, अगर हम बात करें बॉडी से आत्मा निकाल दिया जाए या बॉडी से आत्मा निकल जाए तो बॉडी क्या हो जाती है, एकदम बेजान हो जाती है, उसमें कोई जान ही नहीं है। अगर हमारे बॉडी से आत्मा निकल करके चली जाए तो हमारा क्या हो जाएगा, बेजान हो जाएगा। मतलब कि हमारे इस बॉडी में सबसे मुख्य काम किसका है, आत्मा का। तो आत्मा को हम क्या रख लेते हैं कंप्यूटर की लैंग्वेज में ऑपरेटिंग सिस्टम, कि जैसे कंप्यूटर होता है कि अगर हम उसमें ऑपरेटिंग सिस्टम ना डालें तो वो कंप्यूटर एक डब्बा है, कूड़ा कबाड़ा है, कोई भी डब्बा खिलौना आ गया खेल लो फेंक दो। वैसे ही हमारी बॉडी भी है, जैसे कि हम बॉडी में कहे कि अगर आत्मा नहीं है तो हमें क्या करते हैं, जला देते हैं, फूंक देते हैं, मर गए। तो वैसे ही कंप्यूटर में ऑपरेटिंग सिस्टम होता है कि अगर बिना ऑपरेटिंग सिस्टम का कंप्यूटर चलेगा ही नहीं। अब ये कंफर्म हो गया। ठीक है, अगर हम ऐसे नॉर्मली बात करें कि जैसे मान लो हमने कुछ चीज़ें देखा, ठीक है, मान लो हमने ये चाक देखा, अब ये चाक देखा तो चाक हमारा इनपुट डिवाइस हो गया। अब ये हमारे माइंड में गया, माइंड ने हमारे बॉडी को निर्देश दिया, अच्छा ये चाक को उठाओ और बोर्ड पे कुछ लिखना है, क्या करना है, लिखना है। सेम इसी बेसिस पे आपका क्या है कंप्यूटर भी काम करता है ओएस में। तो देखो ओएस का काम क्या होता है, ओएस का जो फुल फॉर्म है आपको पता ही है कि ऑपरेटिंग सिस्टम। ओएस का जो पूरा नाम है वो क्या होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, अब ये ऑपरेटिंग सिस्टम इसका पूरा नाम है। इसे विकसित कब किया गया, ध्यान देना, कह रहा है कि इसे विकसित कब किया गया, तो इसे विकसित किया गया था 1950 के दशक में। कह रहा है कि 1950 के दशक में इसे पहली बार विकसित किया गया था। और विकसित किसने किया था ये भी ध्यान दो, और किस लिए विकसित किया गया था। देखो इसे ऑपरेटिंग सिस्टम को पहली बार कह रहा है 1950 के दशक में, क्या है 50 के दशक के अंत में। 50 का दशक, दशक का मतलब आपको पता है 10 साल का होता है। तो 1950 जब चल रहा था, 1950 का जब सन चल रहा था तो उसमें क्या है कि उसके लास्ट दशक में, जैसे कि मान लो चला रहा होगा क्या ले लेते हैं लास्ट, मान लो कि जैसे 1950 का खत्म होने वाला होगा, चल रहा होगा लास्ट 51, 52, 53 ऐसे ही। तो कुछ दशक में क्या था, लास्ट दशक में क्या कर रहा था, ये कह रहे हैं कि टॉप स्टोरेज के मैनेजमेंट के लिए क्या किया गया था, इसे विकसित किया गया था ना। कह रहे हैं टैप स्टोरेज के क्या है मैनेजमेंट को स्टोर करने के लिए हमने क्या किया था, ऑपरेटिंग सिस्टम का विकसित किया था 1950 में। और इसे विकसित किसने किया था, इसका नाम है, इनका नाम था ग्रे एर्लेन। एर्लेन कह रहे हैं, ग्रे एर्लेन इनका नाम था, जिन्होंने भी क्या किया था आपका, एर्लेन कह रहे हैं कि जिन्होंने इस ऑपरेटिंग सिस्टम को 1950 के दशक में क्या किया था, डेवलप किया था, उनका नाम था ग्रे एर्लेन। ग्रे एर्लेन ने क्या किया था, ओएस को क्या किया था, बनाया था। ठीक है, अब कह रहा है कि ऑपरेटिंग सिस्टम के जैसे कोई पूछ लेगा जनक तो यही थे, इसके बनाने वाले कौन थे, यही थे जनरल मोटर्स रिसर्च। कह रहे हैं कि जनरल मोटर रिसर्च लैब में अपने IBM 701 के लिए 1950 की शुरुआत में पहला ओएस लागू किया गया। ओएस का मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम को लागू किया गया। अब किसने बनाया आपको पता है, ग्रे एर्लेन ने। 1950 के दशक में ऑपरेटिंग सिस्टम को लागू किया गया। इसके बाद में इसका डेवलप हुआ, बहुत सारे इसमें विकास हुए, बहुत सारी जो गलतियां थी, बहुत सारे वर्जन्स आए, ये सारा ऑपरेटिंग सिस्टम में हुआ। ठीक है, तो ये ऑपरेटिंग सिस्टम का विकास इस तरीके से हुआ था। अब ध्यान देना, ऑपरेटिंग सिस्टम समझ ही गए हो क्या होता है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम देखो हमारे और कंप्यूटर के बीच में, जैसे कि हमें मान लो कोई भी चीज़ कंप्यूटर में टाइप करना है, कोई भी चीज़ कंप्यूटर में देना है, तो कह रहा है कि एक मनुष्य, या फिर ऐसे समझ लो, कह रहा है कि एक मनुष्य के बीच में जैसे जो कोई काम करता है और उस कंप्यूटर के मध्य में एक मध्यस्थ, मतलब एक मीडियम का काम करता है सॉफ्टवेयर, कि हमें कोई चीज़ टाइप करना है, कोई चीज़ लिखना है। अगर हमें कोई चीज़ लिखना है तो कंप्यूटर कैसे समझेगा, अगर हमने कह दिया जाए मैं,
तो मैं कंप्यूटर क्या समझ लेता है? नहीं, कंप्यूटर को क्या करना पड़ता है, इसे लिखना पड़ता है, हमने इनपुट करना पड़ता है। अब आज के टाइम में तो क्या है, गूगल आ गया है कि ऑपरेटिंग सिस्टम ऐसा आ गया, गूगल आ गया कि हम मुंह से बोलो सब जवाब होगा, गूगल पे कुछ भी हो सकता है। तो हम क्या करते हैं, मैं लिखते हैं, लेकिन कंप्यूटर हमारी मैं लैंग्वेज को नहीं समझता, ये क्या समझता है, 1 और 0। अब इस मैं को 1 या 0 में कन्वर्ट करेगा, फिर वो समझेगा कि अच्छा क्या किया है यूज़र ने, क्या यूज किया, यूज़र क्या कहना चाहता है, तो ये क्या करेगा, तो इसको इसमें कन्वर्ट करेगा, फिर ये यूज करेगा, फिर अगर मुझे चाहिए मैं का इंग्लिश में क्या होता है, फिर ये आउटपुट देगा, तो हम 1 0 तो समझ नहीं पाएंगे, फिर उसे कन्वर्ट करेगा किसमें, हमारी लैंग्वेज में, तो हमारी लैंग्वेज में करेगा, तो ये काम होता है आउटपुट का। तो वही कह रहा है कि ऑपरेटिंग सिस्टम यूजर तथा कंप्यूटर सिस्टम के बीच मीडियम का कार्य करता है। यूजर तथा कंप्यूटर के बीच में क्या करता है, मीडियम का काम करता है। यह हमारे निर्देश को कंप्यूटर को समझाता है। हमने कोई भी निर्देश दिया, जैसे हमने अभी बताया, हम कोई भी निर्देश देते हैं तो कंप्यूटर को क्या करता है, यह समझाता है। ऑपरेटिंग सिस्टम के द्वारा अन्य सॉफ्टवेयर, प्रोग्राम तथा हार्डवेयर का संचालन किया जाता है। ऑपरेटिंग सिस्टम के बिना कंप्यूटर एक लाइफलेस वस्तु होता है। जैसे अभी हमने बताया कि ऑपरेटिंग सिस्टम के बिना क्या है, डब्बा है। जैसे कि बॉडी बिना आत्मा की, बिना सॉल की क्या है, एक प्रकार का बेजान है, क्योंकि ऑपरेटिंग सिस्टम बेजान हार्डवेयर को काम करने लायक बनाते हैं और हार्डवेयर के ऊपर अन्य सॉफ्टवेयर प्रोग्राम को भी चलने लायक सुविधा प्रदान करते हैं। तो ऑपरेटिंग सिस्टम का यही काम होता है कि यूजर्स तथा कंप्यूटर के बीच क्या करता है, एक मीडियम का काम करता है। कौन सा, ऑपरेटिंग सिस्टम, कि हम जो भी कुछ भी कंप्यूटर को दें, कमांड दे, वो सारा प्रोसेस हमारा क्या करेगा, काम करेगा। ठीक है, तो ये ऑपरेटिंग सिस्टम का क्या हो गया, डिफिनेशन हो गया। छोटा सा एक डिफिनेशन ये भी है कि ऑपरेटिंग सिस्टम को शॉर्ट फॉर्म में ओएस कहते हैं। ओएस एक ऐसा कंप्यूटर प्रोग्राम है जो अन्य कंप्यूटर प्रोग्राम को संचालन करता है। एक ऐसे भी लिख सकते हो। हमने नेक्स्ट लिखा है, ऑपरेटिंग सिस्टम एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है जो कंप्यूटर सिस्टम के हार्डवेयर रिसोर्सेज जैसे मेमोरी, प्रोसेस तथा इनपुट आउटपुट डिवाइस एवं सॉफ्टवेयर को मैनेज करता है। ये भी हो सकता है। ठीक है, तो ये था हमारा क्या है कि ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में एग्जाम्पल हमने बता ही दिया कैसे काम करता है। ठीक है, उसके बाद आता है कंप्यूटर सिस्टम के मुख्य 4 होते हैं। कह रहे हैं कंप्यूटर सिस्टम के मुख्य 4 रूप से बांटे गए हैं, यानी कह रहे हैं कंपोनेंट्स होते हैं। कंप्यूटर सिस्टम के मुख्य 4 कंपोनेंट्स होते हैं, 4 रूप से बांटे गए हैं, ध्यान देना। कह रहा है कि देयर आर 4 टाइप्स ऑफ कंपोनेंट्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। लिखा जाता है देयर आर 4 टाइप्स ऑफ, देयर आर 4 कंपोनेंट्स ऑफ, सॉरी, देयर आर 4 कंपोनेंट्स। कह रहा है कि देयर आर 4 कंपोनेंट्स ऑफ ओएस। कह रहा है कि ओएस के आपके क्या होते हैं, 4 कंपोनेंट्स होते हैं। अब ये 4 कंपोनेंट्स क्या क्या होते हैं हम ये देख लेते हैं एक बार। ठीक है, तो पहला कह रहा है कि पहला आपका कह रहा है कि हार्डवेयर, पहला आपका होता है हार्डवेयर। ठीक है, हार्डवेयर। दूसरा कह रहा है कि ऑपरेटिंग सिस्टम। तीसरा कह रहा है एप्लीकेशन प्रोग्राम, एप्लीकेशन प्रोग्राम। अब आपका यही डिजिटल बोर्ड होता तो सब कुछ लिखा रहता, फटाफट हम देख के पढ़ देते, लेकिन यहाँ पे हमने नोट्स बनाए हैं, नोट्स बनाए हैं ताकि आपको भी फ़ायदा हो जाए, हमारे लिए भी फ़ायदा रहेगा। और अगला है यूज़र्स। ठीक है, ध्यान देना। हार्डवेयर्स का मतलब ऐसे समझ लो नॉर्मली, अगर नहीं समझ में आता है तो हार्डवेयर का मतलब जैसे कि कोई चीज़ है, हार्डवेयर क्या कहते हैं, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर। हार्डवेयर क्या होता है, जैसे कंप्यूटर के पूरी बॉडी वगैरह जो भी उसमें लगा है वो हार्डवेयर में आएगा। फिर हमने उसमें ओएस डाला, सॉफ्टवेयर डाला यानी ऑपरेटिंग सिस्टम डाला। फिर उसके बाद एप्लीकेशन प्रोग्राम, उसमें बहुत सारे काम हुए, एप्लीकेशंस डाले गए। फिर उसके बाद तब क्या करेगा, उसमें यूजर्स काम कर सकेगा। तो ये 4 कंपोनेंट्स होते हैं किसी भी प्रोग्राम के। जैसे मोबाइल हो गया, मोबाइल एक प्रकार का हार्डवेयर है। अब उसमें क्या कर दिया गया, सॉफ्टवेयर डाल दिया गया, एंड्रॉयड वर्जन डाल दिया गया, उसमें एप्लीकेशंस डाल दिए गए काम करने के लिए। मुझे फ़ोन लगाना है तो एप्लीकेशन प्रोग्राम चाहिए, मुझे मैसेज करना है, टेक्स्ट मैसेज करना है, व्हाट्सएप करना है, तो सारा क्या चाहिए, क्या, एप्लीकेशंस प्रोग्राम। उसके बाद इन सभी को यूज करने के लिए हमें क्या चाहिए, यूजर्स चाहिए, जैसे कि हम हो गए, आप हो गए, तो ये क्या होते हैं, यूजर्स। तो ये 4 कंपोनेंट्स होते हैं कभी भी ओएस के, जब भी कभी भी ओएस जिसमें काम करता है तो क्या होते हैं, 4 कंपोनेंट्स होते हैं। ठीक है, उसके बाद आता है कि पॉपुलर ऑपरेटिंग सिस्टम कौन कौन से होते हैं। तो देयर आर 4 टाइप्स ऑफ पॉपुलर ऑपरेटिंग सिस्टम। कह रहा है कि ऑपरेटिंग सिस्टम कितने प्रकार के होते हैं, 4 पॉपुलर आपके ऑपरेटिंग सिस्टम है। पहला जैसे कि हम कह सकते हैं CUI, जिसे हम कहते हैं, क्या कहते हैं, कमांड यूजर इंटरफेस। और इसका एक नाम और भी रखा गया है, क्या है, माइक्रोसॉफ्ट। हम लिख देते हैं माइक्रोसॉफ्ट डिस्क। कह रहा है माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। इसका शॉर्ट फॉर्म में देखो क्या कहेंगे, इसको बोलते हैं AM DOS बोलते हैं।
MS DOS, इसको बोलेंगे MS DOS। इसको शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं CUI को, या तो बोल सकते हैं माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, या MS DOS भी इसको शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं। देखो जो CUI है उसमें क्या होता है कि जब भी हम कभी भी कंप्यूटर में कमांड देते हैं तो हमें एक कोड सिंटेक्स को याद रखना पड़ता है। इसमें क्या था, जब इसे शुरू में डेवलप किया गया तो क्या था, हम पढ़ क्या रहे हैं कि पॉपुलर ऑपरेटिंग सिस्टम के पॉपुलर टाइप्स, ठीक है। तो जब CUI था तो क्या था, जैसे कि हमें कोई चीज़ कंप्यूटर में कमांड देना, आज क्या था, नॉर्मली हमें कुछ भी लिखना है तो हमने लिख दिया I, कुछ भी लिखना है W, तो इतने विकसित हो गए हैं, कुछ भी मैं तुम कुछ भी लिखना हो तो हम नॉर्मली लिख सकते हैं। लेकिन पहले क्या था, इसी के पहले के टाइम में हमें ये चीज़ लिखने के लिए हमें क्या करना होता था, कंप्यूटर के क्या करना होता था, सिंटैक्स को याद करना होता। अच्छा मुझे मैं लिखना है तो मैं क्या करूँगा, तो वही कह रहा है इसका पूरा नाम क्या होता है, माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, या फिर कह सकते हैं कमांड यूजर इंटरफेस। कह रहे हैं कि यह सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। यह कह रहे हैं कि कमांड प्रॉम्प्ट पर चलता है। कह रहे हैं कि कमांड प्रॉम्प्ट पर चलता है। इसे चलाने के लिए हमें एक सिंटैक्स यानी मुख्य सिंटैक्स को याद करना होता है। इसमें कुछ सिंटैक्स होते हैं जिसे हमें क्या करना होता है, याद करना होता है। बिना सिंटैक्स को याद करे हम इसमें काम नहीं कर सकते। तो कह रहा है कि कमांड प्रॉम्प्ट होता है जिसे हम कहते हैं कमांड प्रॉम्प्ट, और इसे क्या है कि मुख्य, इसे चलाने के लिए हमें क्या होता है, मुख्य सिंटैक्स को याद करना होता है। बिना सिंटैक्स का हम इसे क्या है, काम नहीं कर सकते हैं। ये था क्या है कि MS DOS या फिर कह सकते हैं CUI। तो इसको हम बोलते हैं क्या है कि कमांड यूजर इंटरफेस, ठीक है। ये हमारे टॉपिक्स होते हैं कमांड यूजर इंटरफेस। जब भी हमें क्या करना होता है, CUI यानी जो कह रहे हैं कि पहले का जो सबसे पहला है क्या है कि CUI यानी माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, ये जब डेवलप किया गया था तो इसमें हमें कंप्यूटर सिस्टम में डाला गया था। तो हमें कुछ भी टाइप्स करना हो, लिखना हो, तो हम क्या करते थे, नॉर्मली हमें क्या करना था, एक सिंटैक्स याद करना होता था। फिर इसमें बड़ी समस्याएं होती थी, बहुत लोगों को सिंटैक्स नहीं याद था, तो इसको हटा करके देखो फिर क्या कर दिया गया। फिर नेक्स्ट आपका जो नेक्स्ट हुआ, डेवलप हुआ GUI। एक था ग्राफिकल इंटरफेस। क्या होता है GUI, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। अब ग्राफिकल यूजर इंटरफेस में क्या होता है, इसमें हमें कोई भी कोड या फिर कोई भी सिंटैक्स याद करने का नहीं होता। इसमें नॉर्मली हम क्या कर सकते हैं, काम कर सकते हैं। ये ऐसा था क्या, GUI कह रहे हैं कि ऐसा था, इसे हम नॉर्मली काम कर सकते हैं। इसमें क्या था कि कह रहे हैं कि देखो ठीक है। अब ये जो GUI है ये कैसे काम करता है, अब देखो पहले सबसे पहले इसको जानने से पहले अब हम माइक्रोसॉफ्ट को जानते हैं। माइक्रोसॉफ्ट का विकसित किया गया। अब माइक्रोसॉफ्ट विंडो, अब इसी विंडो के अंतर्गत आता है GUI, ठीक है। जैसे हमने कहा, अभी हमने पढ़ा था क्या है, माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, उसके अंदर आता था CUI, वैसे ही माइक्रोसॉफ्ट विंडो के अंतर्गत आता है GUI, ठीक है। जब से विंडो आए हैं, जैसे विंडो पहले क्या चलता था, विंडोज क्या था 95, सबसे पहले विंडो चला था 95, विंडो क्या था 95, करेक्ट। सबसे पहले विंडो 95 था। उसके बाद आज के टाइम में बहुत ही विकसित हो गए हैं विंडो 95, फिर उसके बाद क्या चला 85 के बाद 2003, फिर 7, फिर 10, फिर 10 पॉइंट ऐसे करके, फिर 11, ऐसे कई सारे विंडो क्या है, मुख्य ऑपरेटिंग सिस्टम आए, ठीक है। तो सॉरी, ऐसे कई ढेर सारे क्या है विंडो आए। तो विंडो हमारे पास जो थे जब डेवलप किए गए, तो सबसे पहले आपका विंडो 95 था, 85, 2003, 7, 10, इस टाइम 11, विंडो 11, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे विंडो आए जो हमारे क्या किए गए, अच्छे से अच्छे। अब जैसे कि इस टाइम का एक दौर था कि सबसे अच्छा विंडो 7 था, विंडो 7 था, विंडो 8 भी आया था, इसी में 8 भी है। तो सबसे अच्छा हमारा विंडो 7 था, सबसे अच्छा चलता था। अब विंडो 7 जब से आया है तो क्या फ़ायदा हो गया, ये ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस हो गया, क्योंकि विंडो क्या करता था, इस चीज़ को अपना एक्सेप्ट कर लेता था। और ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस में क्या होता है कि हमें कोई भी चीज़ टाइप करना हो, लिखना हो, बोलना हो, हमें एक कोड की आवश्यकता नहीं होती, बस हमें कमांड दे देना है, वो खुद पे खुद अपना लिख लेगा, ठीक है। तो इसमें यही चीज़ लिखा है कि विंडो 95, विंडो 98 और विंडो क्या है 2003, 7, 8, 9, 10, जो भी विंडो है, कह रहे हैं कि इनकी एक विशेषता थी, यह ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस को सपोर्ट करते हैं और इसमें किसी भी प्रकार की कमांड याद रखने की आवश्यकता नहीं होती है। इसमें कोई भी हमें सिंटेक्स को याद करने का आवश्यकता नहीं होता है। इसको कहते हैं हम ग्राफिकल, क्या बोलते हैं, ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस। जब से ये ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस आया है तब से हमें क्या है, कोड याद करने की आवश्यकता नहीं है, कोई भी कमांड याद करने की आवश्यकता
नहीं है, जब से विंडो आया है। जैसे कि आज के टाइम में हम क्या करते हैं, कहीं भी कुछ भी गूगल हो फटाफट बोल देते हैं, काम हो जाता है, टाइप कर दिए काम हो जाता है। पहले था इसी चीज़ को टाइप करने के लिए हमें एक कोड, एक सिंटैक्स को याद करना होता था। इसके बाद आता है यूनिक्स, इसके बाद आता है हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम यूनिक्स होता है, ठीक है। यूनिक्स में क्या कह रहा है, यह एक टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम है, यह बहुत ही कह रहे हैं कि सुरक्षित ऑपरेटिंग सिस्टम है। यह एक कमांड बेस्ड सिस्टम है। कमांड बेस्ड मतलब फिर वही कि इसमें हमें ऑपरेटिंग सिस्टम के क्या करना, मतलब जो भी कमांड देना होगा उसके, कमांड बेस्ड का मतलब होता है कि हमें जो भी कुछ उसमें कमांड देना है उसे क्या करना पड़ेगा, उसके सिंटेक्स को याद करना पड़ेगा। तो ये कमांड बेस्ड है। तो यूनिक्स कैसा आपका है, ये टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम है। यूनिक्स कैसा है, कोई पूछेगा तो आप बता सकते हो। टाइम शेयरिंग आपको याद क्या रखना है, कह रहा है यूनिक्स क्या है, टाइम शेयरिंग है, टाइम शेयरिंग ओएस है, ठीक है। और यह क्या होता है, कमांड बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम है। इसमें कमांड बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम होता है क्योंकि इसको या जिस भी सिस्टम सॉफ्टवेयर में डाला जाता है, जिस भी सिस्टम में डाला जाता है, उसमें अगर हमें कोई चीज़ कमांड देना है तो हमें एक मुख्य सिंटेक्स की आवश्यकता होती है। बस इतना ही याद रखना है कि यूनिक्स टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम है, ठीक है। और इसमें कोई भी प्रोग्राम कह रहे हैं कि यह एक सुरक्षित ऑपरेटिंग सिस्टम होता है और यह एक कमांड बेस्ड, कह रहे हैं कि यह क्या है, कमांड बेस्ड, आपका क्या होता है, कमांड बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम है। बस इतना ही सिंपल सा तो आपको याद रखना है, इससे ज़्यादा आप याद ही नहीं रख सकते हो कमांड। बस इतने में तो आपको क्या है 5 नंबर मिल जाएगा। उसके बाद लास्ट आता है और अंतिम है आपका लिनक्स। कह रहा है कि यूनिक्स और फिर क्या होता है लिनक्स, दोनों में थोड़ा सा फ़र्क है। अब जैसे हमने देखो बता देते हैं फिर बताते हैं। लिनक्स कह रहा है कि लिनक्स क्या होता है, यह ओपन सोर्स, कह रहा है कि यह ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, ओएस होता है। कह रहा है कि यह इसमें क्या होता है, ओपन सोर्स ओएस होता है। इसमें प्रोग्राम को कोड करने के लिए कह रहा है कि इसमें क्या है, प्रोग्राम को डिज़ाइन करने के लिए कह रहे हैं कि इसमें प्रोग्राम को हम डिज़ाइन कर सकते हैं ना। और दूसरा यह क्या होता है, GUI बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। GUI का मतलब अभी हमने पढ़ा है ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस। GUI मतलब ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस, मतलब इसमें कोई भी चीज़ हमें आउटपुट देना है, कोई भी कमांड देना है तो हमें किसी भी क्या है सिंटेक्स को, किसी भी कोड को याद रखने की आवश्यकता नहीं है, नॉर्मली आप कर सकते हो। तो हमने देखो पढ़ा CUI और हमने पढ़ा GUI, दोनों में देखो फ़र्क क्या है, बता देता हूँ फिर से। ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस, इसको हम दूसरे नाम से जानते हैं जिसे MS DOS, माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, इसको हम जानते हैं माइक्रोसॉफ्ट के नाम से MS, ठीक है। इसको बोलते हैं ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस। इतना याद कर लिया। अब CUI में क्या होता है, कभी भी किसी भी प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, एक क्या है सिंटेक्स, एक कोड को याद रखना पड़ता है। जबकि GUI में हमें कभी भी कोई प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करना है, डालना है तो हमें एक कोड को याद करने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। इसमें बहुत सारे विंडोज़ आए हैं जिसे हम क्या कहते हैं कि माइक्रोसॉफ्ट विंडो कहते हैं। उसके बाद आता है यूनिक्स और लिनक्स, हमने पढ़ा, इधर हम देख लेते हैं यूनिक्स और लिनक्स। यूनिक्स में क्या था, यह आपका क्या है, टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम है, ये ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है, ठीक है। ये क्या कह सकते हो, CUI या फिर ऐसे कह सकते हो कमांड बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम है। ये GUI बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम है। मतलब कि इसमें हमें कोई भी आउटपुट, कोई भी डेटा को इनपुट करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, एक सिंटेक्स को याद करना पड़ेगा। और लिनक्स में हमें कोई भी कोड को इनपुट करना है तो हमें कोई भी प्रोग्राम को इनपुट करना है, यूजर्स को देना है तो हमें एक सिंटेक्स को याद नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। ये होता है। अब हो गया, अब आते हैं टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम के कितने टाइप्स होते हैं, कैसे उनके प्रयोग किए जाते हैं, ठीक है। तो ये था आपका ऑपरेटिंग सिस्टम के नॉर्मल से बारे में, उनके एप्लीकेशंस के बारे में, कंपोनेंट्स के बारे में, इतना आप लोगों को क्या करना है हमने बता दिया, ठीक है। अब नेक्स्ट टॉपिक आता है टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। देखो अगला है टाइप्स ऑफ OS। अब OS के कितने, कह रहा है कि टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम में पहला आता है आपका बैच ऑपरेटिंग सिस्टम। पहला आपका बैच ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया। दूसरा आता है आपका मल्टी ऑपरेटिंग सिस्टम। दूसरा आपका आता है मल्टी ऑपरेटिंग सिस्टम, मल्टी प्रोग्रामिंग OS। तीसरा आता है आपका कह रहा है टाइम शेयरिंग। तीसरा आपका है टाइम शेयरिंग OS। चौथा आपका आता है टाइम शेयरिंग के बाद है रियल टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। उसके बाद पांचवा है आपका मल्टीटास्किंग
ओएस या फिर मल्टी प्रोसेसर आपका ओएस, ठीक है। ये 5 प्रकार का क्या होता है, आपका ओएस होता है। ऑपरेटिंग सिस्टम कितने प्रकार के होते हैं, 5 प्रकार के ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं। तो ये था अभी तक हमने जितना टॉपिक्स पढ़ा, आप लोग उसे क्या करिएगा, ध्यान दीजिएगा। कौन कौन से टॉपिक पढ़ा मैं बता देता हूँ, एक बार याद दिला देता हूँ कि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम के कंपोनेंट्स, ऑपरेटिंग सिस्टम का हिस्ट्री, मतलब कि कब बनाया गया था, किसने बनाया, फिर उसके बाद पॉपुलर ऑपरेटिंग सिस्टम हमने पढ़ा दिया। इतने टॉपिक्स हमने पढ़ा दिए, ठीक है। ये टॉपिक्स को आपको याद रखना है। नोट्स चाहो तो मैं आपको नोट्स PDF के रूप में दे दूंगा, आप लोग वहाँ से निकाल के डाउनलोड कर लीजिए। फिर नेक्स्ट डे पढ़ेंगे ओएस, ऑपरेटिंग सिस्टम का क्या है कि टाइप्स, ऑपरेटिंग सिस्टम का टाइप क्या होता है, कैसे काम करता है, कौन कौन से टाइप्स होते हैं, कैसे हम यूज करते हैं, ये सारा चीज़ हम पढ़ेंगे नेक्स्ट डे में, ठीक है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट डे।